गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 11 मार्च 2021 है और हमें द हिंदू एंड अदर्स न्यूज को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वैक्सीन पासपोर्ट, डांडी मार्च, इंडिया और उज्बेकिस्तान के रिलेशन के बारे में। वर्ल्ड इन्वायरमेंट स्कूल खोला गया है भारत में, कहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट क्वाड लीडर का जो समिट होने जा रहा है वो देखेंगे। बिम्स्टेक OECD एक अवार्ड है और तीरथ सिंह रावत को CM बनाया गया है, इनके बारे में जानेंगे। एस्टर एक्स क्या है और अंत में प्रश्नावली। वैक्सीन पासपोर्ट क्या है? देखिए, पिछले महीने इजराइल के द्वारा इस प्रकार का जो वैक्सीन पासपोर्ट है उसे जारी किया गया था। ये होता क्या है, दरअसल आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, यह एक डिजिटल पासपोर्ट होता है। यहाँ देखिए, ये क्या है, डिजिटल पासपोर्ट। यानी कि मान लीजिए ये इजराइल है और ये इंडिया। यहाँ से अगर कोई पर्सन यहाँ आना चाहता है तो यहाँ जो एयरपोर्ट है वहाँ पे यह पर्सन क्या करेगा, इस सर्टिफिकेट को दिखाएगा जो पासपोर्ट बनाया गया इनके लिए। तो इसमें यह पता चलेगा कि हाँ भाई, ये जो पर्सन है वो क्या है, वैक्सीनेट है किसके प्रति, कोविड-19 के प्रति। यानी कि इसने जो है कोविड-19 का टीका ले लिया है, तो इसको जो है प्रवेश करने में ज़्यादा जो समस्याएं आती है वो नहीं आएगी। तो इसे और बढ़ाते हुए जो IATA है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये जो है इस प्रकार के वैक्सीन पासपोर्ट को और बढ़ावा देने के लिए एक IATA ट्रैवल पास की शुरुआत की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं, जो शुरुआत इजराइल ने की थी अब वो बड़े स्तर पर और की जाएगी ताकि जो यात्रा है वह सुगम हो सके। नेक्स्ट है डांडी मार्च के बारे में। क्यों चर्चा में आया? दरअसल 12 मार्च 2021 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वतंत्रता के, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में डांडी मार्च की शुरुआत की जाएगी। कहाँ से? अभय घाट, जो कि साबरमती के पास है। ये अभय घाट जो है पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जो स्मरण स्थली होती है उसे कहा जाता है अभय घाट। तो यहाँ से वो डांडी यात्रा निकलेगी। कब? 12 मार्च को, और यह 21 दिनों की लंबी यात्रा होगी। इस अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव भी शुरुआत किया जाएगा। बात करें डांडी मार्च की, तो इसे महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था वर्ष 1930 में अंग्रेज़ों के खिलाफ। क्यों? महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांग की थी, जिसे उस समय के जो वायसराय थे इरविन, उन्होंने इनकार कर दिया था। इसके अलावा नमक पर काफ़ी सारे कर लगा दिए गए थे। तो इसके विरोध में जो महात्मा गांधी थे उन्होंने ये यात्रा निकाली थी। कौन सी? डांडी यात्रा। महात्मा गांधी ने भी जो यात्रा शुरू की थी वह भी 12 मार्च से शुरुआत की गई थी। कहाँ से? साबरमती से ही। और वह 78 सहयोगियों को साथ लेकर के 24 दिनों की लंबी यात्रा की डांडी के लिए। ये जो यात्रा होगी ये कितने दिनों के लिए? 21 दिनों के लिए। और महात्मा गांधी ने कितने दिनों की थी? 24 दिनों के लिए। और वे 5 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुँचते हैं? डांडी। और वहाँ अगले दिन नमक बना करके चुनौती देते हैं अंग्रेज़ों को। इसके बाद धरासना जो सॉल्ट वर्क था वहाँ पे वो आंदोलन करने वाले थे, लेकिन उसके बाद 5 मई को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये देखिए, ये जो यात्रा चलेगी ये 2021 वाली, या 6 जो मुख्य स्थल है गांधी जी से जुड़े हुए उनसे होकर गुजरेगी। जैसे कि पोरबंदर, आपको पता है उनकी जो जन्मस्थली है। इसके अलावा राजकोट, बड़ोदरा, बारदोली, मांडवी और डांडी, इन 6 जगहों पे होकर गुजरेगी कौन सी यात्रा? ये जो 2021 की डांडी यात्रा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005 में भी UPA सरकार जब थी तब उसने इस प्रकार की यात्रा की शुरुआत की थी। तो अब बताइए किस उपलक्ष्य में उसने की थी? उसने किया था डांडी मार्च के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में। ये देखिए, वह भी 12 मार्च को शुरू किया गया था। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया वो कौन सा है? यह स्वतंत्रता के 75वें वर्ष, यानी कि आज़ादी के जो 75वें वर्ष है
उसके उपलक्ष्य में, जबकि कांग्रेस की सरकार जो थी 2005 में, उसने किस उपलक्ष्य में किया था? दांडी मार्च, यानी कि जो वास्तव में दांडी मार्च हुआ था उसके 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में। तो इन दोनों में अंतर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिया और उज्बेकिस्तान के रिलेशन के बारे में। दरअसल उज्बेकिस्तान के द्वारा 15 और 16 जुलाई 2021 को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी समिट आयोजित किया जा रहा है। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी समिट, इसमें उसने भारतीय प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया है। ये जो कनेक्टिविटी समिट है आप देख सकते हैं, हमारा चाहवार पोर्ट है ईरान के पास, तो उससे यह जोड़ने के लिए भी है और आगे जो और संबंध बनाए जाते हैं उसके लिए भी है। ये जो समिट है इसमें न सिर्फ भारत बल्कि रूस, ईरान, चाइना, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन आदि भी भाग लेंगे। बात करें उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया का पहला देश है जिसके साथ भारत ने वर्चुअल समिट आयोजित किया है। यानी कि 5 जो मध्य एशिया राष्ट्र हैं उसमें से मात्र अब तक उज्बेकिस्तान ही जिसके साथ भारत सरकार ने क्या किया है? वर्चुअल समिट। इसके अलावा इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में एक अभ्यास किया जाता है दस्तलिक 1 2019 में किया गया था। 2020 आपको पता नहीं हो पाया कोविड-19, और जो दस्तलिक 2 है वह 9 से 21 मार्च चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, देखिए बात करें कुछ रिलेशन और, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 बार यहाँ पर विजिट किया गया। एक बार वर्ष 2015 में और दूसरी बार 2016 में। इसके अलावा वहाँ के प्रेसिडेंट शौकत मिर्जियोयेव उन्होंने भी 2 बार भारत की यात्रा की है। कब कब? 2018 और 2019। एक और पॉइंट है कि 2 भारतीय निजी विश्वविद्यालय हैं जिसने अपनी ब्रांच खोली है। कहाँ? ये जो है उज्बेकिस्तान यहाँ पे। तो कौन है वो? एक है अमिटी यूनिवर्सिटी और दूसरा है शारदा यूनिवर्सिटी। ये भी आपके लिए फैक्ट है। अब सीमा की बात करें तो आप ये देखिए, उज्बेकिस्तान है ये मध्य एशिया के बीचों बीच है, जिसकी जो सीमा है देखिए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, यानी कि जो 5 जो आते हैं उसके मध्य में ये कौन है? ये उज्बेकिस्तान। इसकी राजधानी ताशकंद, आप देखिए आप। और ये जो है अरल सी, इस पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखी है। ये अरल सी जो है ये पर्यावरण जो समस्याएं हैं इस कारण से ये सूखता जा रहा है। तो ये जो अरल सी है किसके किसके बीच में है? आप देखिए उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है, ये बाउंड्री है। इस मैप में आप देखिए ये अरल सी है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है। यहाँ आप सीमा देख सकते हैं। ये जो कैस्पियन सी है, ये कैस्पियन सी, इसकी सीमा इससे नहीं लगती है, किससे? उज्बेकिस्तान से, बल्कि जो अन्य 2 मध्य एशियाई राष्ट्र हैं, कौन? कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इनकी सीमा देखिए यहाँ लग रही है। इसके अलावा आप इसकी सीमा अफगानिस्तान से भी देख सकते हैं, इन 5 मध्य एशियाई राष्ट्रों के अलावा। नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वायरमेंट स्कूल के बारे में। एक संगठन है मोवियस फाउंडेशन के द्वारा भारत और एशिया का, ये देखिए दक्षिण एशिया का पहला स्कूल खोला गया है। कहाँ पे? कोडाकू, जो कि कर्नाटका में है। ये देखिए स्कूल के जो पिक्चर्स हैं। ये जो स्कूल है अप्रैल 2021 से खोला जाएगा। ये किस लिए है? ये देखिए, ये है ग्लोबल सिटीजनशिप और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना शिक्षा में, यानी कि वैश्विक नागरिकता और सतत विकास को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, इसे प्रमोट करने के लिए ये स्कूल खोला गया है मोवियस फाउंडेशन के द्वारा। कहाँ? कोडाकू, कर्नाटका में। इसका जो अन्य ऑब्जेक्टिव है आप देख सकते हैं, क्रिएटिंग अवेयरनेस, मतलब छात्रों में अवेयरनेस करना है किसके प्रति? पर्यावरण के प्रति। पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। इसके अलावा एजुकेशन में नवाचार लाना है, और जो इनका जो करिकुलम होगा वो इंटरनेशनल करिकुलम होगा
विथ रीजनल एंड ग्लोबल फोकस, लेकिन क्षेत्रीय और वैश्विक जो फोकस होंगे उससे हटकर नहीं। इनका जो करिकुलम भले ही इंटरनेशनल है, लेकिन इनका जो रीजनल और ग्लोबल फोकस दोनों को मिला करके देखा जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट क्वाड लीडर समिट। 12 मार्च को क्वाड का पहला जो है लीडर समिट आयोजित होने जा रहा है। क्वाड मतलब 4। ये क्या है? दरअसल इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक संगठन है ना। तो इसमें ये 4 देश ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका ये भाग लिए हैं। किसके लिए? इंडो पैसिफिक रीजन में सहयोग देने के लिए, अपने जो इंटरेस्ट है उसे साझा करने के लिए, और यहाँ पर जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, भारत प्रशांत क्षेत्र, उसे फ्री और ओपन रखने के लिए, ताकि इसमें जो चाइना का है उसका हस्तक्षेप ना हो। इसके अलावा इस जो संगठन बनाया गया स्क्वाड में, तो इसमें आप देख सकते हैं अन्य भी है, जैसे कि कंटेम्प्रेरी चैलेंज, यानी जो वर्तमान चुनौतियाँ आ रही है उसे देखने के लिए, सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए, जो इमर्जिंग और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उसे साझा करने के लिए, समुद्री सुरक्षा के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए। यानी कि न सिर्फ ये रक्षा के लिए, बाकी अन्य क्षेत्रों के लिए आप देख सकते हैं। इसीलिए जो चाइना है इसके द्वारा क्या कहा जा रहा है कि जो है एशियन नाटो है। आपको पता है जो कोल्ड वॉर जब चला था उस समय नाटो काफ़ी चर्चा में रहता था। क्यों? क्योंकि ये जो नाटो सदस्य था, या जब यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, तब ये जो यूएसए वाला ग्रुप है इसने क्या बनाया था? नाटो। यानी अगर इन नाटो सदस्यों पे कोई हमला करता है तो यह दूसरे पर मिल करके हमला करेंगे। तो इसीलिए जो है चाइना के द्वारा इसे नाटो का नाम दिया गया, एशियन नाटो। ये देखिए इसमें 4 भागीदार जो हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका और जापान। हम बात करें क्वाड ग्रुप की, तो सबसे पहले इसकी चर्चा जापानी प्रधानमंत्री थे उस समय शिंजो अबे वर्ष 2007 में की थी सबसे पहले, लेकिन वह काफ़ी समय तक ठंडे अवस्थे में रहा। और उसके बाद वर्ष 2017 में ईस्ट एशिया समिट हुआ। कहाँ पे? देखिए जो RCEP होते हैं उसी के उपलक्ष्य में एक और ईस्ट एशिया समिट किया गया था दक्षिण एशिया में। तो उसी समय जापानी प्रधानमंत्री थे कौन? शिंजो अबे। इन्होंने फिर से बात दोहराई, तो उस समय चारों जो राष्ट्र के प्रमुख थे इन्होंने मिलकर बोला हाँ चलिए इसे हम आगे बढ़ाते हैं। तो उसी समय यह बनाया गया था, जिसकी पहली बैठक जो है अब होने जा रही है 2021 में। उल्लेखनीय है कि जो चारों राष्ट्र हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका और जापान, ये मालाबार युद्ध अभ्यास में भी भाग लेते हैं। यहाँ देखिए मालाबार जो एक्सरसाइज है, पहले से 3 कौन कौन थे? इंडिया, अमेरिका और जापान, लेकिन इस वर्ष जो है ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया है। यह एक नवल एक्सरसाइज है जो कि हिंद महासागर में आयोजित किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यह रक्षा के दृष्टिकोण से किस प्रकार से मजबूत होता जा रहा है। तो क्वाड ग्रुप जो है एक प्रकार से पर्यावरण और रक्षा आदि मुद्दों पर एक बढ़ता संगठन बनता जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए ये जो क्षेत्र पूरा है इंडो पैसिफिक, भारतीय प्रशांत। यहाँ पे देखिए आप भारत, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अमेरिका है। आप इस तरफ से मैप अगर देखेंगे तब यहाँ पे मैप में दिखेगा। और इसके अलावा ये है जापान। तो ये देखिए ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको पता है कि चाइना एक का अधिकार अपनाना चाहता है। इसी को तोड़ने के लिए अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे राष्ट्र हैं छोटे छोटे, जिस पर चाइना क्या करता है, एक अधिकार अपनाना चाहता है और पूरे इस रीजन को अपना मानता है ना। तो इसीलिए आप सोचिए ये जो व्यापार का क्षेत्र है ना, ये सभी देशों के लिए व्यापार का क्षेत्र है, तो अकेले सिर्फ चाइना क्यों? इसीलिए ये जो क्वाड ग्रुप बनाया गया है ये इस प्रशांत को, ये जो एरिया है
इंडो पैसिफिक रीजन, भारत प्रशांत क्षेत्र, इसे फ्री और ओपन रखने की बात की गई है। तो ये जो चारों राष्ट्र हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका एवं जापान, ये चारों इस क्षेत्र को क्या करना चाहते हैं, ओपन और फ्री रखना चाहते हैं, इसलिए बनाया गया है क्वाड ग्रुप। नेक्स्ट है बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक 1 अप्रैल को ये जो बिम्स्टेक है उसके फाइनेंस मिनिस्टर की या फॉरेन मिनिस्टर की जो बैठक होगी कहाँ होगी, श्रीलंका में। इस पर जो आयोजन हो रहा है वह भी श्रीलंका में ही आयोजित किया जा रहा है। ये जो बिम्स्टेक है यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसमें 7 भागीदार राष्ट्र हैं। कौन कौन देखिए, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तो ये जो है ये पांचों देखिए, ये 7 जो देश हैं इनमें से 5 की सीमा कहाँ लगती है, बे ऑफ बंगाल से। बाकी अन्य 2 को भारत सहयोग देता है, उसके बाद उसकी जो सीमा है समुद्र से लगती है, लगती नहीं बल्कि भारत के द्वारा लगाई जाती है, आप समझ सकते हैं। तो ये जो है बंगाल, जो बे ऑफ बंगाल है, उससे आप देख सकते हैं ये व्यापार के लिए कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसीलिए इसका नाम रखा गया मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यानी कि तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया एक संगठन है। कौन, बिम्स्टेक। देखिए इसे बनाया गया था 6 जून 1997 को, बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा बनाया गया था। तो उस समय इसका नाम बिस्टेक था, बिम्स्टेक नहीं, बिस्टेक, यानी कि उस समय जो शामिल थे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। कौन कौन, 1 2 3 4, यानी कि मात्र बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे। इसके बाद वर्ष 1997 22 दिसंबर को म्यांमार इसमें जुड़ता है ना। तो यह हो जाता है बिम्स्टेक। ये देखिए बिम्स्टेक। तो उस समय जो नाम रखा गया था देशों का नाम पर रखा गया था, जैसे बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, ए से श्रीलंका और टी से थाईलैंड और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो आप देख सकते हैं नामों के आधार पर रखा गया था। लेकिन जैसे आप देखिए इसमें अन्य राष्ट्र 2 जुड़े, कौन कौन, वर्ष 1998 में नेपाल इसका ऑब्जर्वर राष्ट्र बना। इसके बाद फरवरी 2004 में नेपाल और भूटान दोनों इसका जो पूर्ण सदस्य बन गया। और इसके बनने के बाद जो नाम था देशों के नाम पर बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड, वो बदलकर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव हो गया और पूरा नाम हो गया क्या, बिम्स्टेक। इसको जो पहला सबमिट हुआ था 31 जुलाई 2004 को बिम्स्टेक के नाम से किया गया था, यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो आप समझ गए ना कि पहले इसे जो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार आदि नामों से जाना जाता था, अब क्या है ये बिम्स्टेक के नाम से इस प्रकार से जाना जाता है। इसका जो सचिवालय है उसे वर्ष 2014 में खोला गया था, कहाँ, ढाका में। यहाँ हमने ये जो सार्क है और बिम्स्टेक उसकी तुलना करने के लिए ये तस्वीर डाली है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से राष्ट्र हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडिया और नेपाल। जबकि इसमें अब देखिए इसमें आपको ये देश शामिल मिल जाएंगे, लेकिन ये जो म्यांमार है और थाईलैंड इसमें नहीं है। ये देखिए इसमें जो अन्य राष्ट्र हैं मालदीव, एक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, ये तीनों के अलावा आप इसमें जो इन दोनों को हटा करके आप ये दोनों राष्ट्र इसमें शामिल हैं। यानी कि देखिए इस प्रकार से मैप बनाते रखिए। सार्क की बात करें तो यह देखिए अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया है ही, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और यहाँ देखिए आप श्रीलंका और ये मालदीव। तो और ये क्या था, देखिए आप तुलना कीजिए अब इसमें इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, कितने हो गए, बांग्लादेश यहाँ पे। तो यहाँ जो 7 हुआ है, तो ये देखिए ये जो एरिया है बे ऑफ बंगाल की ओर।
और ये जो एरिया है इसमें अधिकांश आप देख सकते हैं ये अरबियन सी के, इधर देखिए यहाँ से, इधर के आप छोड़ दिए, इसमें तो वैसे भी सीमा लगती है, तो इधर के जो अधिकांश राष्ट्र हैं वो किस लिए, अरबियन सी। तो एक बे ऑफ बंगाल और दूसरा अरब सागर, इन दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए और साझेदारी करने के लिए ये सार्क को बनाया गया था। इसको तो वर्ष 1967 में बनाया गया था। और ये कब बना, 1997 में वैसे बनाया गया था, 2014 में इसका मुख्यालय खोला गया था। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन राष्ट्र हैं और इसमें कौन कौन राष्ट्र हैं। तो यहाँ सिर्फ म्यांमार और थाईलैंड इसमें जुड़ता, बाकी सब जो राष्ट्र है इसमें आप देख सकते हैं वही है, जैसे कि श्रीलंका वही है, नेपाल, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश। अन्य जो जोड़े गए हैं ये देखिए आप, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव। इसका जो ऑब्जेक्टिव है बिम्स्टेक का, ये 14 ऑब्जेक्टिव इसका, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मतलब कि व्यापार और निवेश, परिवहन और कम्युनिकेशन को, ऊर्जा, पर्यटन, तकनीक, मत्स्य, कृषि, पब्लिक हेल्थ, गरीबी निवारण, आतंकवाद निरोधी, इसके अलावा इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के लिए, कल्चरल जो संगठन होते हैं, ये जो सांस्कृतिक सहयोग होते हैं, और अंत में क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है OECD। OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। इसके द्वारा बहुत बड़ी बात बोली गई है, आप यहाँ पे देखिए। इसके द्वारा बोला गया है कि वर्ष 2021-22 में भारत का जो GDP ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो कितनी होगी, 12.6%। आप समझ सकते हो बहुत बड़ी बात की, जहाँ अभी जो वर्तमान जो है विकास दर कितनी है भारत की, 0.4% है ना। ये काफ़ी नीचे चला गया था, माइनस में चला गया था, अभी 0.4% ये इस महीने आया है। तो बात की जा रही है कि 2021-22 में यह 12.5% से भी ऊपर हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया, OECD के द्वारा। ये G20 में सबसे अधिक होगी, चाइना से भी काफ़ी अधिक हो जाएगी। अब देख सकते हैं जो इसने OECD ने वैश्विक अनुमान लगाया गया, यानी पूरे विश्व के लिए 5.6% होगा और भारत के लिए 12.6, यानी उससे भी 7 ज़्यादा, जो कि वर्तमान में भी कितना है विश्व के लिए 4.2% है ना। बात करें OECD की, तो ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है और इसे बनाया गया था 30 सितंबर 1961 को। नेक्स्ट है कुंग, जो किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे के अवसर पर अवार्ड दिया गया है IACR को। ये मृदा में जो सुधार किया जा रहा है IACR के द्वारा, उसी को ध्यान में रखते हुए यह अवार्ड दिया गया है, FAO के द्वारा दिया जाता है। देख सकते हैं किससे दिया गया, IACR को। नेक्स्ट है तीरथ सिंह रावत, ये उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तीरथ सिंह रावत। ये जो है आप देख सकते हैं गढ़वाल लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं और ये BJP के मुख्य भी रह चुके हैं राज्य में। इसके अलावा ये 2012 से 17 के बीच चौबटखल जो कि उत्तराखंड में है वहाँ के MLA भी रह चुके हैं। तो अब जो है 10वें CM किससे बनाया गया है, तीरथ सिंह रावत को। कल हमने पढ़ा था त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। ये निधि जो है कल इसका कैबिनेट के द्वारा शुरुआत किया गया, मतलब इसे बनाने की घोषणा की गई। ये जो है एक नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड होगा, यानी कि ये जो है फंड वो ख़त्म नहीं होगा वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर, है ना। तो इसमें जो पैसे आएंगे वे कहाँ से आएंगे, तो इसे हेल्थ और एजुकेशन सेस लगाया जाता है उपकर फाइनेंस एक्ट 2007 के तहत। तो ये जो शिक्षा और स्वास्थ्य जो सेस लगा करके प्राप्त होंगे वे कहाँ जाएंगे, इस निधि में। इसका जो यूज किया जाएगा आप देख सकते हैं, आयुष्मान भारत जो कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना करने में, इसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आदि
इन पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर आप देख सकते हैं ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 उसको लागू करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस कौन करेगा, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, बिल्कुल स्वास्थ्य से संबंधित है तो स्वास्थ्य ही करेगा। नेक्स्ट है एस्टर एक्स के बारे में। ये क्या है, ये फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है। कहाँ पे, स्पेस में। ये आप देखिए स्पेस में एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया है, किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा, जिसका नाम एस्टर एक्स है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि वह अपने उपग्रह को सुरक्षित रखना चाहता है, इसीलिए। तो आप देख सकते हैं एस्टर एक्स क्या है। अब हमारी है प्रश्नावली। पहला है वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने वाला विश्व का प्रथम राष्ट्र कौन है, बताया आपको, ईरान, अफगानिस्तान, इजराइल या तुर्की, इजराइल। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। दूसरा है अरल सागर तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के बीच अवस्थित है। तीसरा, उज्बेकिस्तान में भारत के 2 निजी विश्वविद्यालय ने अपनी शाखा खोली है। इसमें से आपको सही कथनों का चयन करना है। बताइए, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है? बिल्कुल नहीं। उज्बेकिस्तान की लगती, किसकी लगती है, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान की। हमारा एक तो वैसे भी गलत हो गया। दूसरा है अरल सागर, इसके बारे में बताया आपको, इसकी जो सीमा है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच है, ना कि तुर्कमेनिस्तान। तो दूसरा भी गलत है ना। तो यहाँ भी गलत हो जाएंगे। हमारे उत्तर हो जाएंगे केवल 3, यह सही है। कौन 2 यूनिवर्सिटी हैं, एक शारदा, दूसरा अमेठी। नेक्स्ट है भारत एवं एशिया का प्रथम विश्व पर्यावरण विद्यालय वर्ल्ड इन्वायरमेंट स्कूल की स्थापना भारत के किस राज्य में की गई, बताइए। कर्नाटक के कोडागु में। एस्टर एक्स क्या है, अभी मैंने बताया, यह फ्रांस द्वारा अंतरिक्ष में किया गया एक सैन्य अभ्यास है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हाँ, इसका जो है आप PDF टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।